आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो भी कुछ करते हैं हमारा परमेश्वर देख और सुन रहा है, और वो हमारा जो भी हमने किया है उसका हमें प्रतिफल वो देगा। यदि हमने बुरा किया है उसका बुरा देगा, और यदि हमने भला किया तो उसका भला देगा। लेकिन यहाँ वचन में क्या, जो मैंने आज वचन लिया है, जो प्रभु ने मुझे दिया है, ये है कि हम कुछ भी बुरा कर देते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है और हमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब हम इस बात को घमंड के साथ करते हैं। झूठ बोलते हैं तो घमंड के साथ बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना झूठ बोलने वालों के साथ कुछ नहीं हो रहा होता है। झूठ बोलने वाले जो हैं वो आराम से झूठ बोलते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ तो हो ही नहीं रहा, हमें तो कोई कुछ कह नहीं रहा, हमारा झूठ तो पकड़ा नहीं जा रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एक एक बात को खोल कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरना है। हमें परमेश्वर के चरणों में जब हम चल रहे हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें धोखा नहीं करना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। आज इसी विषय में वचन है। भजन संहिता 50 का 19 कहता है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। वचन क्या कह रहा है? तूने अपना मुंह जब भी खोला ना तो बुराई करने के लिए खोल दिया, और तेरा जो तेरी जीभ है ना वो छल की बातें गढ़ती है। मतलब क्या है कि हमेशा झूठ बोलती है, छल करती है, ऐसा तेरा जीभ करता है और तू ऐसा करता है। 20 वचन कह रहा है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। क्या कह रहा है कि तू अपने भाई के विरुद्ध बोलता है, या अपना कोई पड़ोसी है, यहाँ तो भाई लिखा लेकिन पड़ोसी है या कोई दोस्त है, किसी के विरुद्ध भी यदि हम बोलते हैं या चुगली करते हैं तो हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। कह रहा वचन क्या कह रहा है? 21 कह रहा है, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। हालेलुया। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू ये मत सोच कि तूने बुराई कर दिया, तूने गलत बोल दिया, तूने किसी को गलत कहा, तेरी जीभ हमेशा छल की बातें करती है, झूठ की बातें करती है, सामने वाले को दुख देता है तू। लेकिन तूने सोच लिया कि हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यही काम तूने जो किया, तूने जो बुराई किया, तूने जो झूठ बोला, तूने जो गलत किया, जो ये तूने काम किया है ना, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, कि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा। परमेश्वर का एक टाइम होता है और उस टाइम पे प्रभु कहता है मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने अलग अलग दिखाऊंगा। कहते हैं ना, बोलते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तब वो फूट जाता है। इसी तरह से ये क्या है कि परमेश्वर कह रहा है कि पाप का घड़ा भरता रहेगा जब तक वो पूरा भर नहीं जाता ना। और जब थोड़ा थोड़ा रहता है, लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा और हमारा झूठ हम बोली जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता नहीं, जो जो तूने बातें की है ना, एक एक बातों को मैं सामने ला कर रख दूंगा। हालेलुया। कह रहा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर सावधान कर रहा है, कह रहा है कि ये सब बातों को छोड़ दो, और कह रहा है कि तुम मुझे भूल गए हो, क्योंकि यदि तुम्हें मुझे याद रहता ना तो तुम ऐसी बातें ना करते, तुम्हें डर रहता, तुम डरते। लेकिन जो इंसान परमेश्वर को भूल जाता है वो झूठ बोलता है। जो इंसान परमेश्वर को भूल जाता है वो चोरी करता है। जो इंसान परमेश्वर को भूल जाता है वो व्यभिचार करता है। लेकिन जो परमेश्वर को याद रखता है ना, उसे डर रहता है कि कोई ऊपर है जो देख रहा है। और हम मसीह लोगों का तो हमें पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा सदा हमें देखता है।
लेकिन अन्य जाति के लोगों को भी पता है कि कोई तो ऊपर है जो हमें देख रहा है। हालेलुया। और जब इस बात को जो भूल जाता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी एक एक बातों को दिखाऊंगा। कह रहा धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हमें क्या है, अपने चरित्र को जो है उत्तम रखना है। जब हम अपने चरित्र को उत्तम रखेंगे ना, तो परमेश्वर हमें किया हुआ उद्धार, जो उसने उद्धार किया है, वो हमें दिखाएगा। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें किसी के प्रति चुगली नहीं करना है, हमें गलत नहीं बोलना है, लेकिन हमें परमेश्वर का भय मानना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान हो जाओ, जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो सब कुछ मैं तुम्हारे सामने खोलकर दिखाऊंगा। हालेलुया। 3 वचन कह रहा है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। जब प्रभु आएगा ना, तो वो चुप नहीं रहेगा। कह रहा आग जो है, जलाने वाली आग जो है ना, उसके आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर आंधी चलेगी। ऐसा हमारा परमेश्वर कह रहा, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। अपनी प्रजा की बात कर रहा है वो। यदि अपनी प्रजा का ही न्याय वो इस तरह से करेगा, तो ये देखो कि जो प्रभु को नहीं जानते उनका न्याय कैसे होगा। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना और हमें सावधान हो जाना है कि हमारे मुख से कुछ भी झूठ ना निकले, कुछ भी गलत ना निकले। हालेलुया। कह रहा मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, वो सभी का न्याय करता है। चाहे कोई प्रभु को मानता है चाहे नहीं मानता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करेगा। इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले, हमें कुछ भी देखने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले हमें सोचना जरूर है कि ऊपर एक है परमेश्वर जो हमें देख रहा है और जो हमें सुन रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में अपनी जीभ को झूठ बोलने से, चुगली करने से रोक के रखें और हम प्रभु में सावधान हो जाएं। हालेलुया। जो भी इस वचन को देख रहा, यदि हमारे अंदर कोई भी ऐसी आदतें हैं, लोगों को झूठ बोलने का, लोगों को धोखा देने का और लोगों के साथ गलत करने का, गलत नज़र देखने का, तो प्रभु कहता है सावधान हो जाओ। हालेलुया। आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष मिले। ये वचन जो है परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन काम करे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।